Hello my dear students, welcome back to my channel हिंदुस्तान नॉलेज एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 6 के स्टूडेंट्स का मैथ्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर। वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि पेपर में आपसे किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स क्या होंगे। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स टोटल 10 है जो कि 5 मार्क्स के हैं, यानी कि आधे आधे नंबर का एक एक फिलअप है। तो सबसे पहले हमसे पूछा है 1 मिलियन इक्वल्स टू व्हाट लैक्स, कितने लैक्स से आपका 1 मिलियन बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका 10 लैक्स। 10 लैक्स से बनता है आपका 1 मिलियन। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको सिंपली ऐड करना है, किसको, 7189 में आपको ऐड करना है 4136 को। ठीक है, तो बेसिक ऐड है, ये तो आप कर ही लेंगे। इसका आंसर आपका आएगा 11325। उसके बाद आपको 21 इंटू 61 से किससे मल्टीप्लाई करें कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। सो यहाँ पे हम 61 को लिख देंगे 60 + 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला है जिसमें आपसे पूछा है डैश इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो कौन सा होता है। जो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है वो है 1। ठीक है, 1 क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। डैश इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर है और एक प्राइम नंबर है, एंड इट इज़ द ओनली केवल एक ही है ऐसा, और वो है आपका 2। ठीक है, सो ई वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 to 5 के आंसर्स बता देती हूँ आपको वंस अगेन। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स। देन इसको आपने ऐड किया तो आया 11325। इसमें आपको लिखना है 60 + 1। इसमें 1 लिखना है डी में और ई में लिखना है आपको 2। सो इस तरीके से हमने 5 फिलअप्स कर लिए हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 30 माइनस का 62। सो स्टूडेंट्स माइनस माइनस हो जाते हैं आपके प्लस, तो 30 + 60 इक्वल्स टू 90। 90 + 2 इज़ 92। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 92 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रैक्शन गिवन है। सो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आपका आएगा 24। क्योंकि देखो 40 अपॉन में 24 जब हम इसे काटेंगे 8 से, सो बन जाएगा 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24 होता है। ठीक है, सो आपको बस ये देखना था कि कौन से टेबल में 3 पे 24 आता है और 5 पे 40 आता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व किया जा सकता है लंबी प्रोसेस के द्वारा। देन जो आपका h है विच इज़ x + 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 + x हो जाएगा। 100s को आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप ऐसे 1 अपॉन में 100 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक है आपका जे वाला। जे वाले में जो आपकी फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 8 अपॉन में 17। ठीक है, सो स्टूडेंट्स जे वाले में क्या आएगा, मैंने आपको बताया अभी 8 अपॉन में 17 आएगा। 8 अपॉन में 17 माइनस 3 अपॉन में 17 आपको क्या दे देता है, 5 अपॉन में 17 दे देता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सारे के सारे ट्रू फॉल्स। ठीक है, आपको सारे के सारे जो आंसर्स हैं उनको ट्रू या फॉल्स में ही देना है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या ये बात ट्रू है? सो स्टूडेंट्स येस इट इज़ ट्रू। -1 इज़ द लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड 1 इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या -1 लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है और जो 1 है वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है? क्या ये बात ट्रू है? येस स्टूडेंट्स, ये भी हमारा ट्रू है। अब चलते हैं हमारे सी वाले क्वेश्चन में जिसमें हमसे कहा है 0 इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ एनी क्वांटिटी। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब यही तो होता है कि कोई क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, सो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, यानी कि 1, 2 एंड 3 हमारे तीनों ट्रू हैं। उसके बाद लिखा है 1 अपॉन में 1000 इज इक्वल्स टू 0.0001। क्या ये ट्रू है? नहीं स्टूडेंट्स, ये वाला जो है ये आपका फॉल्स है और ई वाला भी जो है आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, ये ग्रेटर देन पूछा गया है इस वजह से। सो ट्रू फॉल्स हो गए आपके। उसके बाद आपको करेक्ट ऑप्शंस को चूज़ करना है। द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 4x - 8 इज इक्वल्स टू 32 इज़, यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू को निकालनी है। x की वैल्यू जो है वो आपकी आएगी 10
ओके बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे -8 को वहाँ ले जाओगे तो वो प्लस का 8 हो जाएगा, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एंड डैश फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख सकते हैं? हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 52, ग्रेटर की स्पेलिंग क्या होती है, GREATER होती है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 54 इज, इसका आंसर है आपका 59। 59 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 54। उसके बाद आपसे कहा है 11/4। स्टूडेंट्स 11/4 इक्वल्स टू 77/x, देन द वैल्यू ऑफ x इज, x की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी आपकी 28। देन ई वाले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, उसमें आपको वैल्यू निकालनी है। इसका जो आंसर निकलेगा ई का, वो निकलेगा आपका -12। इस तरीके से हमने सारे फिलअप, ट्रू फॉल्स और MCQs को जो है सॉल्व कर लिया है। उसके बाद आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको LCM फाइंड आउट करना है 30 and 45 का विद द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, और आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं 5/3 के। 5/3 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। शशांक के पास 900 रुपये थे उसके पास, जिसमें से 240 उसने खर्च कर दिए और ₹150.60 बटर पे खर्च किए, इतने रुपए शुगर पे और इतने टॉफिस पे। तो अब कितनी मनी उसके पास बची है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। टोटल उस पर रुपीज़ कितने थे? 900, ठीक है, जिसमें से ये रुपीज़ उसने खर्च किए हैं। उसका सारा खर्चा आपको ऐड कर लेना है और टोटल रुपीज़ में से माइनस कर देना है, तो कितनी मनी बचेगी वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद आपको शो करना है 161 एंड 192 आर को प्राइम नंबर्स, ये आपको शो करना है। गिव आंसर इन रोमन न्यूमरल। सक्सेसर, इसका रोमन न्यूमरल निकालोगे, फिर उसका नेक्स्ट नंबर लिखोगे, और इंडिया का जो इंडिपेंडेंस ईयर है विच इज़ 1947, उसको भी आपको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। उसके बाद इनको ऐड करना है, इन दोनों को नंबर लाइन पे, नंबर लाइन आपको आती होगी। और डी वाले में यू हैव टू ऐड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28, 32, 40 एंड 56 लीव्स 11 एज रिमाइंडर इन ईच केस। इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो क्वेश्चंस हैं वो वाले तो मुझे कराना पॉसिबल है आपको, पर ये सारे यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स लिखनी है, होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके बाद आपको इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन सारी फ्रैक्शंस को। इनके डिनोमिनेटर्स को आपको पहले सेम करना होगा LCM लेके, ठीक है। फिर एट अ पेट्रोल स्टेशन इतना लीटर ml पेट्रोल वॉज फिल्ड इन अ कार, और इतना ट्रक में भरा गया एंड इतना ऑटो में भरा गया, तो कितना पेट्रोल बिका। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सारे आपको क्या करने हैं, ऐड करने हैं। उसके बाद ये मैजिक स्क्वायर गिवन है, इसे आपको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।